राजनीति और फिल्मी सितारों का साथ आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना है। बरसों से कई अभिनेता अभिनेत्री बड़े या छोटे पर्दे के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमाते आए हैं। कभी तो वो सफलता की सीढ़ी को चढ़ जाते हैं और कभी कभी सिर्फ नाम भर के लिए राजनीति में होकर रह जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव सिर पर हैं तो जाहिर तौर पर कई सितारों का अलग अलग पार्टियों में आवागमन भी लगा हुआ है। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बीजेपी का दामन थामा तो बड़े पर्दे की बेहतरीन अदाकारा उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। लेकिन कांग्रेस का हाथ पकड़ते ही कांग्रेस जैसी ही टीका टिप्पणी भी शुरू कर दी। खुद को कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित बताने वाली उर्मिला मातोंडकर को उनका धर्म पूछे जाने से आपत्ति है और दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रही। कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन शायद इस कहावत से उर्मिला मातोंडकर अनजान ही हैं। तभी तो खुद का धर्म बताना नहीं चाहती, लेकिन हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर कांग्रेस की नजर में ऊपर उठना चाहती हैं। मुंबई उत्तर संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही उर्मिला मातोंडकर की नजर में हिंदू धर्म दुनिया का सबसे हिंसक धर्म है, जिसके खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश नखुआ ने हिंदू विरोधी टिप्पणी करने पर उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर ही उर्मिला मातोंडकर ने हिंदू धर्म के विरोध में ऐसी टिप्पणी की है। नखुआ ने सिर्फ मातोंडकर ही नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और इंटरव्यू लेने वाले निजी चैनल के पत्रकार के खिलाफ भी पोवई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का दामन थामने वाली उर्मिला मातोंडकर देश का विकास तो चाहती हैं और अपने विचारों को सर्वोपरि भी रखना चाहती हैं। अगर वो हमेशा से ही नेहरू, गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा से प्रभावित रही, उन्हीं विचारों के साथ बड़ी हुई, तो फिर किसी और के धर्म पर टिप्पणी करना या उसको हिंसा का प्रतीक बताना उन्होंने कहां से सीखा? ये उनके अपने विचार हैं या फिर वो नेहरू, गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को खुद का आदर्श बताकर फिर इस तरह की टिप्पणी कर इन्हीं लोगों के नाम को खराब कर रही हैं। कांग्रेस को जरूरत है तो एक बार फिर उर्मिला को पार्टी में शामिल कर लेने के बाद उनको कोई जिम्मेदारी देने से पहले उस पर विचार करने की, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो जो थोड़ा बहुत हिंदू वोट बैंक कांग्रेस के साथ रह गया है वो भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म सबसे ऊपर है और कोई किसी के धर्म के ऊपर उंगली उठाए वो कभी कभी बर्दाश्त से परे हो जाता है, जिसका परिणाम फिलहाल कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। सक्रिय राजनीति कहने का वजह यह है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरी बचपन से थिंकिंग जो है, मेरी सोच, मेरी समझ परम पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के विचारों पे टिकी हुई है, बनी हुई है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, थिंकिंग, ये सारी इनके ख्यालों पे निर्भर है। ये अलग बात है कि एक एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली से आके मैं फिल्मों में चली गई और आप सबके बहुत सारे सहकार्य से और लोगों के बहुत सारे प्यार से इतनी बड़ी करियर तय कर पाई। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक तरफ का जो जागरूकता होती है, जो एक हर एक नागरिक में होना ज़रूरी होता है, ये इसकी समझ मुझे बहुत बचपन से मेरे माता पिता से दी गई थी। और मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने हमारी इस लाखों मोलों की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, उन्होंने हमको उससे भी बड़ी एक चीज़ दी है उसके बाद हमारी आज़ादी के साथ क्या करें उसे समझने के लिए, और वो है हमारा संविधान। ना मैं यहाँ चुनाव के चलते मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं चुनाव के ख़त्म होने के बाद पार्टी से दूर जाने वाली हूँ। आई एम हियर टू स्टे, आई एम हियर बिकॉज आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस, आई बिलीव इन वॉट इट स्टैंड्स फॉर। मेरे ख्याल से आज के दौर में, जबकि केंद्र में ये पार्टी सत्ता में ना होने के बावजूद, मैं पूरे जद्दोजहद से, मैं पूरे अपने
थिंकिंग, मेरे पूरे जो आचार विचार सबके साथ अगर इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं की है, ना मैं ये करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप लोगों के बीच उनकी सेवा करने का अंदेशा लेके जाते हो तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं। नमस्कार। अशोक चौहान जी, विजय वदितवर जी, सुभाष धोटे जी, नंदू नागरकर जी, हमारे कैंडिडेट्स सुरेश धांधरकर जी, नामदेव सेंधी जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, NCP के नेता, NCP के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड्डी पाड़वा के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में हर भाषण में प्रधानमंत्री ने 15 लाख हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की थी। याद है आपको? भूल गए? याद है ना? आया बैंक अकाउंट में मिला 15 लाख? अच्छा, 10 रुपए मिले? नहीं। तो हर भाषण में वो ये कहते हैं, और एक उनका भाषण मैंने भी देख लिया। मैंने सोचा कि ये आइडिया तो अच्छा है, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का आइडिया तो बड़ा अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। मगर झूठ था, 15 लाख झूठ था। तो कुछ महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया और उनसे मैंने कहा, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का नंबर दिया और झूठा नंबर था, खोखला था, उसमें कुछ दम नहीं था। और पिछले 5 सालों से नरेंद्र मोदी एक के बाद एक हिंदुस्तान के चोरों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। नीरव मोदी को 35,000 करोड़, विजय माल्या 10,000 करोड़, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए बैंक से, 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में। तो मैंने कांग्रेस के थिंक टैंक से पूछा, एक बात बताओ, अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हम हर महीना पैसा डालें, तो कितना पैसा डाल सकते हैं? पहला सवाल, क्या यह किया जा सकता है? और दूसरा सवाल, मुझे नंबर दो। मैं बड़ी थ्योरी नहीं चाहता, किताब देखना नहीं चाहता, मैं एक नंबर चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठा नंबर दिया, मैं सच्चा नंबर चाहता हूं। वो गए, 5-6 महीने उन्होंने काम किया। मैंने उनसे एक और बात कही, हम अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना चाहते, तो जो भी नंबर आप मुझे दोगे उससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। 6 महीने बाद वापस मेरे पास आए, कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख के मुझे दे दिया। कागज पे लिखा था 72,000 रुपए हर साल। अब आप पूछोगे, ये 72,000 रुपए ये क्या नंबर है? और मैं आज यहां आपको बताना चाहता हूं, इस नंबर को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। 72,000 रुपए
1 साल में, 3,60,000 रुपए 5 साल में। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, मैं आपको 3,60,000 की सच्चाई बोल रहा हूं।